श्री राधे। भगवान श्री विष्णु भगवान के 1000 दिव्य नाम के व्यापक प्रचार प्रसार की श्रृंखला में इस समय हम श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में प्रकट हुए सभी श्लोकों की अर्थ, भावार्थ एवं सरल शब्दों में व्याख्या कर रहे हैं। इस यात्रा में हमारे सभी दर्शक शामिल हैं जो हमारे वीडियो के माध्यम से इन कठिन श्लोकों के अर्थ को देख पाते हैं और समझकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं। नाम जप के साथ साथ जब हमें अर्थ की महिमा का ज्ञान होता है तो नाम जप में भी हमारी रुचि अधिक होती है और भगवान के नामों की महात्म्य जानकर हमारा मनोबल भी बढ़ता है कि ऐसे महान नामों को हम जप रहे हैं, उनका पाठ कर रहे हैं जिनके ऐसे ऐसे अर्थ हैं। आज के श्लोक के क्रम में हमने 35वां श्लोक लिया है श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का। अमृत्युः सर्वदिक् सिंहः संधाता संधिमा स्थिरः अजो दुर्मषणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः। अमृत्युः सर्वदिक् सिंहः संधाता संधिमा स्थिरः अजो दुर्मषणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः। अमृत्यु, मृत्यु से रहित, अर्थात भगवान की मृत्यु नहीं होती है। हम ऐसे भगवान की आराधना करते हैं जिनकी मृत्यु नहीं होती है, हमारी रक्षा करने के लिए सदैव विद्यमान। अमृत्यु, सर्वदृक्, सब कुछ देखने वाले, भगवान से कुछ भी छिपा नहीं है, सब कुछ देखने वाले हैं भगवान, सर्वदर्शी, इसलिए उनका नाम सर्वदृक् है। वो हमारे कष्टों को भी देख रहे हैं, हमारे छिप कर करने वाले अपराधों को भी देख रहे हैं और छिप कर करने वाले पुण्यों को भी देख रहे हैं। हमारे पुण्य पाप दोनों के साक्षी हमारे भगवान ही हैं जो हमारे हृदय में बैठे हैं। इसलिए हमें हमारे किए गए पाप और पुण्यों का परिणाम बड़ी ईमानदारी से देते हैं। कभी कभी कुछ लोग जो धर्म करते रहते हैं उनके परिणाम जब विपरीत आते हैं तो लोग कहते हैं, समाज कहता है कि ये तो बहुत धर्म कर रहे थे, बड़ा भगवान का नाम जप कर रहे थे, बड़ी तीर्थ यात्रा करते थे, इनके साथ ऐसे उल्टा क्यों हो गया। तो मनुष्य भी दो प्रकार से होते हैं। मनुष्य अपने पाप और पुण्यों का साक्षी स्वयं होता है या तो भगवान होते हैं। थोड़ा सा भी पुण्य पूरे समाज को दिखाता है किंतु बड़े बड़े पाप छिपा ले जाता है, कोई नहीं जानता। किंतु हमारे सर्वदृक् भगवान से तो कुछ छिपा नहीं है, तो उसी अनुसार परिणाम मिलते हैं। तो समाज के पास संदेश कभी कभी गलत चला जाता है। सर्वाधिक सब कुछ देखने वाले, सिंहा
दुष्टों का नाश करने वाले। संधाता, सिंहा दुष्टों का नाश करने वाले, रावण का नाश किए, हिरण्यकशिप का नाश किए, हिरणाक्ष का नाश किए, कंस का नाश किए। ये सब दुष्ट थे और मनुष्य के काबू में आने वाले दुष्ट नहीं थे, बहुत शक्तिशाली थे। कुंभकर्ण का नाश किए, मेघनाथ का नाश किए, दुष्टों का विनाश करने वाले, दुर्योधन आदि का नाश करवाए। संधाता, पुरुषों को उनके कर्मों के फलों से संयुक्त करने वाले। संधाता, अभी यही तो बताए कि पुरुषों को उनके पाप पुण्य दोनों कर्मों को समझते हैं क्योंकि सर्वाधिक हैं और उसी अनुसार फल देते हैं। संधिमान, संपूर्ण यज्ञ और तपों को भोगने वाले। जितने भी यज्ञ होते हैं और जितने तप होते हैं सबके केंद्र बिंदु भगवान ही है। भगवान को ही लक्ष्य करके बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े तप होते हैं, इसलिए भगवान का नाम संधिमान है। स्थिरः, सदा एक रूप, घटते बढ़ते नहीं हैं मनुष्यों की तरह कि आज तो बहुत जमी है, बहुत बड़ा कारोबार हो गया, कल अचानक एक लहर आई, कारोबार नष्ट। आज कई हजार डॉलर के स्वामी थे, कल जीरो। भगवान स्थिर हैं, सदा एक रूप। अजह, भक्तों के हृदयों में सहन नहीं किए जा सकने वाले, भक्तों के हृदयों में जाने वाले तथा दुर्गुणों को दूर हटा देने वाले। अजह, लोग कहते हैं कि भगवान के स्तोत्र करने में गुरुजी हमारा मन नहीं लगता, या हम बगैर स्नान किए पाठ कर लेते हैं। क्या बिस्तर पर कर सकते हैं? चलते फिरते कर सकते हैं? मैंने कहा भैया सब कुछ करिए। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ आप किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम अजह है, अर्थात भक्तों के हृदयों में जाने वाले तथा दुर्गुणों को हटा देने वाले। हम दुर्गुण सहित भगवान श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। भगवान अजह नाम इसीलिए पड़ा है कि हमारे हृदय में भगवान रहेंगे, रहते हैं और हमारे दुर्गुणों को धीरे धीरे हटा देंगे। हम दुर्गुणों के डर से स्तोत्र पढ़े ही नहीं तो दुर्गुण बने जो कि त्यों बने रहेंगे। इसलिए हमें हमारा लक्ष्य केवल स्तोत्र पढ़ने का होना चाहिए, शरीर की कंडीशन नहीं देखना। दुर्मशड़ा, किसी से भी सहन नहीं किए जा सकने वाले। तेजवान, तेज इतने हैं कि किसी से भी सहन नहीं किए जा सकते जब तक उनकी कृपा न हो। भरे राज्यसभा में दुर्योधन बंदी बनाना चाहता था जब भगवान शांति दूत बनकर गए थे। और क्या किए थे? इतने तेज, शरीर में इतना तेज प्रकट कर दिए थे कि लोग सहन ही नहीं कर पाए, लगा कि अभी जल जाएंगे, जल रहे थे लोग। बड़ी स्तुति किए तो भगवान शांत हुए, तब किसी तरह सबके प्राण बचे, बंदी बनाने का ख्याल छूट गया। शास्ता, सब पर शासन करने वाले। भगवान ही सबके शासक हैं और सब शासक तो भगवान का नाम जपते रहते हैं, डरते रहते हैं, भगवान की आराधना में लगे रहते हैं कि भगवान ये शासन करने का समय चला न जाए। शासन करने की ये जितना बड़ा राज्य, ये पद शासन करने का, कहीं कोई बाधा ना आ जाए, चला ना जाए, सब पर शासन करने वाले भगवान, इसलिए शास्ता नाम पड़ा। विसुतात्मा, वेद शास्त्रों में विशेष रूप से प्रसिद्ध स्वरूप वाले।
वेद शास्त्रों में विशेष रूप से प्रसिद्ध स्वरूप वाले, सुरारिहा देवताओं के शत्रुओं को मारने वाले, ऐसे भगवान श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के माध्यम से हम उनकी स्तुति करते रहते हैं जिनमें उनके ऐसे ऐसे गुण लिखे। एक श्लोक में ही इतने महात्म्य हैं भगवान के, हम तो 1000 नामों से इनकी स्तुति करते हैं। ये विष्णु सहस्रनाम आपके समस्त समस्याओं का समूल नष्ट करने वाला है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस स्तोत्र का पाठ करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता है। धीरे 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 उसके सभी दुख कट जाते हैं और स्वयं को सुखी महसूस करने लगता है। इसलिए सुखी बनने के लिए, सभी कोणों से सुखी बनने के लिए आप श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। आपके सभी प्रतिकूल ग्रह धीरे धीरे सब अनुकूल हो जाते हैं श्री विष्णु सहस्रनाम के स्तोत्र से। इसलिए शंका छोड़कर श्रद्धा के साथ श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करते रहिए, और हम जीवों का कोई सहारा नहीं है। श्री राधे।